मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। कलकत्ता, बदलापुर और अकोला में जिस प्रकार की घटना हुई है, उस घटना का निषेध जो है कांग्रेस के पदाधिकारी और गोंदिया की जनता कर रही है। आप देख सकते हो गांधी पुतले के समक्ष में जो है आंदोलन कर रहे हैं और कैंडल मार्च निकालकर उसका निषेध कर रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे इस प्रकार की घटना के लिए रोकथाम के लिए शासन प्रशासन को क्या गुहार लगे। क्या देश में क्या बेटियां सुरक्षित नहीं, इस प्रकार के मामले हो रहे? तो सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो चालू किया वो योजना बहुत अच्छी है, लेकिन क्या बेटियां सुरक्षित है? कहीं बेटी पढ़ तो रही है, शिक्षित भी बन रही है, आगे भी बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज यहाँ माताएं बहनें सभी उपस्थित है, यहाँ छोटी छोटी बच्चियों को लेके आए। मैंने पूछा कि आप इतने छोटी बच्ची को क्यों लेके आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि आज ये स्थिति उन लोगों के साथ हुई है, कल हमारे और हमारे बच्चियों के साथ ना हो, इसलिए आज हम इस आंदोलन में उपस्थित हुए। बहुत दुख होता है कि बेटियों के साथ ये सब हो रहा है, बहुत गलत काम हो रहा है। क्योंकि देखो आज बोलते हैं कि बेटियों को सभी चीजों में आगे बढ़ाना चाहिए, राजनीति में आगे बढ़ाना चाहिए, सामाजिक में आगे बढ़ाना चाहिए, सभी सोशल वर्क में आगे बढ़ाना चाहिए बेटियों को। लेकिन अगर बेटी आगे बढ़ना भी चाहती है तो ये जो गंदे काम जो हो रहे हैं उसके चलते क्या हमारी माताएं हमको बाहर निकलने देंगी? बिल्कुल नहीं निकलने देंगी, क्योंकि उन्होंने 9 महीने अपने पेट में अपने बच्चे को पाला हुआ है। उसके बाद में ये सब जो सोशल मीडिया के थ्रू दिख रहा है हमें कि आज जो कलकत्ता में हुआ, इतना गंदा काम, इतनी पढ़ी लिखी बच्ची इतने बुरी तरीके से उसके साथ जो हुआ है, वो तो सोच के ऐसे शरीर के रोंगटे खड़े हो जा रहे। बहुत ही बुरा हुआ है और सभी ये चाहते हैं कि आगे ये ना हो, क्योंकि बच्चे आगे बढ़ ही रहे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ते ही जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप हर क्षेत्र में देखोगे 10 में से 8 बच्चियां ही मिलेगी, 10 में से 8 बच्चियां ही मिलेगी आगे। परंतु क्या बच्चियां सुरक्षित है? इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। और आज इसी के विषय पे महिला कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है, सभी जगह ये चीजें चल रही है और 24 तारीख को हम लोग बड़ा आंदोलन भी करने जा रहे हैं। तो इसी के चलते हम सरकार कलकत्ता का मामला रूखा नहीं, उसी तरह जो जांच पड़ताल नहीं हुई और बदलापुर का मामला सामने आया, क्या बोलेंगे कि देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है? बेटियां देश में सुरक्षित ही नहीं है। बेटियां जब घर में रहती है तो माँ बाप रोका टोका करते थे, आज बाहर जाकर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो बाहर की दुनिया उनको खा जाती है। बच्चे फिर माँ बाप के भरोसा ऐसा किस पे बैठेगा? छोटी छोटी 4 साल की बच्चियां थी वो, और जो साफ सफाई वाला आदमी था उन्होंने उसके साथ किया, तो भरोसा किस पे किया जा सकता है? बदलापुर के मामले के बाद अकोला का मामला सामने आ गया, मतलब देश में क्या बेटियां सुरक्षित नहीं है? जी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे ममता बनर्जी का मामला सामने आया, उसमें दोषियों को तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में जैसे 8-10 दिन से सीबीआई जांच चल रही है, अब तक दोषियों को सजा नहीं मिली है। तो उनका डर कहाँ है? मतलब सरकार का डर नहीं है, किसी चीज का डर मतलब लोगों के मन में बचा नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द उनको सजा मिलनी चाहिए और ऐसा कानून इस देश में बनना चाहिए कि जो बाहर पढ़ने वाली बच्चियां हैं या बाहर रात में जॉब करने वाली बच्चियां हैं, उनको कुछ न कुछ सुरक्षा इस मामले में मिलनी चाहिए, या उनके साथ अगर कुछ दुष्कर्म होता है तो उन आरोपियों को सजा तुरंत मिलनी चाहिए कि बाकियों को सबक मिले उससे, और दोबारा ऐसी घटनाएं हमारे देश में ना हो। एक तरफ कलकत्ता का मामला, दूसरी तरफ बदलापुर का मामला और तीसरी तरफ अकोला का मामला, क्या इंसानियत नाम की चीज नहीं है? इस प्रकार के मामले हो रहे तो क्या बोलेंगे? इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं दिन ब दिन हमारे सामने आ रही है। हम महिलाओं को जब हम अपने घर में अपने भाई, अपने पिता, अपने बुजुर्गों के साथ जब घर में टीवी पर इस तरह की घटना देखते हैं तो शर्म से आंखें नीचे हो जाती है और आंखों में इतना पानी आ जाता है कि जो बच्चियां, आप लोगों ने चैलेंज किया कि बच्चियां महिलाएं कुछ कर नहीं सकती, महिलाओं ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, हर वो चुनौतियों को पूरा किया, सब कठिन परिस्थितियों में सबसे सामने जाकर अपने पूरे गोल अचीव किए, लेकिन फिर भी उनको इस तरह का अत्याचार सहन करना पड़ता है। आज हम एक तरफ देश की 75वीं आजादी मना रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं और स्मार्ट देश बना रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं, चंद्र पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। धरती पे देखो तुमको पैदा करने वाली माता बहनें असुरक्षित है। अगर तुम अपनी माँ बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो तुमको देश चलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये नैतिक जिम्मेदारी होती है मुख्यमंत्री की या
राज्य के सीएम की कि वहाँ की महिलाएं उनके राज्य में सुरक्षित होनी चाहिए। और जिस तरह का माहौल, डरावना माहौल तैयार हो गया है कि अब महिलाएं सिहर गई है कि हम अपना 100% देने के बाद भी अगर हमारे साथ अमानुष व्यवहार हो रहा है तो उसमें स्त्रियों का क्या दोष है? तो आपको नहीं लगता या हम सबको नहीं लगता कि हमारे मुख्यमंत्री साहब और हमारे गृह मंत्री साहब ने इसमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के अपने पद का राजीनामा देना चाहिए? आरोपियों पर कड़ी से कड़ी सजा उनको होनी चाहिए और देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि दोबारा कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। कैसे माँ बाप जो है बेटियों को अपने से दूर अदर राज्य में पढ़ाई के लिए शहर में कैसे भेजे? इस प्रकार की जो असुविधा हो रही, तो बिल्कुल भी कहीं भी इस राज्य सरकार की या भारत सरकार की कोई ऐसी लीगली सुविधा नहीं है। तो कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को जब बाहर भेजता है तो कलेजे पे पत्थर रख के भेजता है। और आज की जो स्थिति हुई है वो अमानुष स्थिति हो गई है। दिन ब दिन जैसे कलकत्ता का जो केस सॉर्ट आउट हुए ही नहीं और फिर बदलापुर का आ गया, अकोला का आ गया, तो ये कहीं ना कहीं अति हो गया है। और इस सिचुएशन में कहीं भी कोई भी माँ बाप बच्ची को घर से बाहर निकालने के लिए 100 बार सोचेगा। इसलिए मैं राज्य सरकार से, भारत सरकार से निवेदन चाहती हूँ महिला कांग्रेस के तरफ से कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि महिलाएं रात में सुरक्षित रहे और बच्चियां पढ़ने वाली भी सुरक्षित रहे। इस प्रकार के मामले हो रहे हैं, पत्रकार कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाता है और खबर दिखाता है। जिस तरह बदलापुर में जो एक महिला पत्रकार ने जो है खबर प्रकाशित की, तो वहां के जो पूर्व नगर अध्यक्ष है वामन मात्रे, उन्होंने उस पत्रकार की इतनी बड़ी बेइज्जती की है जिसकी शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। तो पत्रकार ने अपना काम करना चाहिए, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? जो पत्रकार महिला ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, उसने एक महिला होने का धर्म निभाया, पत्रकार होने का धर्म निभाया। लेकिन ये कैसा है, दिया तले अंधेरा। जिस जिले के हमारे मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री के जिले में ऐसी घटना हो रही है और वो भी पूरी तरीके से राज्य सरकार के संरक्षण में हो रही है। वहाँ का नगराध्यक्ष पत्रकारों को चमका रहा है, वहाँ के पुलिस अभिभावकों की 11-11 घंटे एफआईआर नहीं ले रहे। जो अभिभावकों ने आंदोलन किया, उन आंदोलनकारियों को 11 दिन की पुलिस रिमांड, मतलब 11 दिन उनको जेल में रहना पड़ेगा। और जिनने ये दुष्कर्म किया उन लोगों को मात्र 3 दिन की पुलिस रिमांड। ये इस तरीके का जो महाराष्ट्र शासन का रवैया है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के तरफ अत्याचार को बढ़ावा देती है। एक तरफ सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, चुनाव को अपने फेवर में करने के लिए लाडली बहन जैसी योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन उन्हीं लाडली बहनों की बेटियां की इज्जत लूटी जा रही है। उनको खुलेआम उनके साथ में बलात्कार किया जा रहा है। और ये मिंदे सरकार सोई हुई है पूरे चुनाव के मूड में। सरकार तोड़ने के लिए 50-50 करोड़ रुपए विधायकों को दे रही है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2 रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। मिंदे सरकार अपना प्रचार करने में मुख्यमंत्री आपलादारी करके हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। अभी फिर से अपने प्रचार में पैसे खर्च कर रही है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए इनकी अनदेखी है। और यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस महाराष्ट्र का कि ये मिंदे सरकार महाराष्ट्र को कलंकित कर रही है। क्या बोलेंगे, महिला जो सरकार है महिलाओं के सुरक्षित के लिए कोई नियम, कड़ा कानून क्यों नहीं ला रही है? मैं ये कहना चाहूँगा, क्या ये जो महिला के ऊपर अभी जो कलकत्ता में भी जो घटना हुई, वो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत दुखद घटना है और सरकार ने इस बात के ऊपर कड़क नियम लाना चाहिए, कड़क शासन लाना चाहिए। ये हमारे कांग्रेस के तरफ से इसके पहले भी जो घटनाएं हुई है वो घटना के बारे में भी कांग्रेस ने सचेत किया है, मगर ये निकम्मी जो सरकार है इसको अभी हमारी इसके पहले जिनने भी बताए हैं उनने ये चीज बताए है कि सरकार उनके ऊपर दिरंगाई क्यों कर रही, और जिन व्यक्ति ने एफआईआर करने आए हैं उनकी एफआईआर तक 10-10 घंटे लेने में नहीं आ रही। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके अंदर जो किसी का षड्यंत्र होगा तो वो बीजेपी सरकार का होगा। और बीजेपी सरकार आज पुलिस विभाग को भी सचेत करती है, क्या हम कहेंगे वही काम करना चाहिए, हम जो सोचेंगे वही काम करना चाहिए। अगर चाहे हमारे महिलाओं के ऊपर, हमारे बेटियों के ऊपर बदलापुर में जो हुआ, मुझे तो ये कहना चाहिए कि बदलापुर के पास में ठाणे का तो हमारा सीएम है,
और सीएम को मालूम है कि मेरे घर के पास में मेरा बदलापुर है और यहाँ का सीएम मैं हूँ, तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर में मेरी ये चर्चा चलेंगी। तो ये सीएम को मालूम रहने के बाद भी जिस बेटियों के साथ में इस प्रकार का यौन शोषण हुआ है, उसके बाद में भी उसकी एफआईआर लेने में नहीं आ रही है। तो ये सारा षड्यंत्र जो है ये बीजेपी सरकार का है, और बीजेपी सरकार इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जो घटनाएं हो रही है उस घटनाएं को सपोर्ट कर रही है, और महिला का एक प्रकार का मैं ये कहना चाहूंगा उनका तिरस्कार कर रही है। और महिला को जिस एक ऐसी कालावधि के अंदर में महिला को अपने पांव की जूती समझते थे, आज यही प्रकरण आज के स्थिति में भी हमको दिख रहा है, और आज भी महिला को अपनी पांव की जूती समझ रहे। तो पुरुषों ने आज कंधे से कंधा लगा के महिला 52% में आके पुरुष के बराबर हर भागों में उनकी हिस्सेदारी आ रही है, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजकीय क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र के अंदर में बराबरी का हिस्सा देना चाहिए। ये हमारे संविधान के अंदर लिखा है। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, मुझे ये कहना चाहिए कि संविधान में लिखा था कि मेरी लेडीज भी पुरुषों के बराबर चलेंगी, पुरुषों से कंधा लगा के चलेंगी। मगर आज हमें समझ रहा है कि ये देश के अंदर में महिला को कितने घिनौने हरकत से देखा जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये सरकार को बातें समझ में आ नहीं रही है क्या? तो मुझे ये भी कहना चाहिए सरकार को सारी बातें समझ में आ रही है, फिर भी हमारी ये बीजेपी सरकार, हमारी ये केंद्र की मोदी सरकार अपने आंखों को पट्टी बांधी है, और वो जिस दिन पट्टी उतार के देखेंगे, आज मुझे ये कहना चाहिए कि उनकी भी बेटी है, हमारी भी बेटी है, सारी जनता की बेटी है। अगर नारी नहीं होती तो आज इतना बड़ा संसार ना होता। तो हम पहला प्राधान्य जिस महिला को देते हैं वो हम नारी को देते हैं, वो हम उसको पवित्र कहते हैं, उसके पाँव छू के हम पानी पीते हैं। ये आज तक नहीं तो सदियों से चलते आया हुआ है। फिर भी आज देश के अंदर, राज्यों के अंदर हमारी बहना, हमारी बेटियां ये सुरक्षित नहीं है। एक तरफ ये सरकार बोलती है क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इनके नारा हम सुनते सुनते हमको ये लग रहा है कि आज यहाँ तक लाल है। एक तरफ बोलते हैं क्या हमारी लाडली बहन है, हमारी लाडली बहन होने के ऊपर उसको 1500 रुपए देने की आमिष बता रही, और 10-10 घंटे वो लेडीजों को ऑफिसों में लग रहे। और तो देखिए आपने किस प्रकार का यहाँ पे जो कैंडल मार्च निकाल कर जो है कांग्रेस के पदाधिकारी जनता जो है निषेध कर रही है। क्या इंसानियत नाम की चीज बची नहीं है? इस प्रकार की दरिंदगी जो है छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ, कुछ शिक्षक है, स्कूलों में वारदातें हो रही है, डॉक्टर के साथ वारदातें, क्या बोलेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि आए कुछ दिनों से बीजेपी सरकार के दौर में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, सामूहिक बलात्कार हो रहे, उन बलात्कारियों को सरकार के कुछ लोग, कुछ नेता उनको उन केसों को दबाने का काम कर रहे हैं। मुझे कभी कभी तो शर्म आती है कि ये राम का देश है, भगत सिंह का देश है, गुरु नानक देव जी का देश है। इस देश में महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर इस प्रकार से जघन्य अपराध हो रहे हैं, और यहाँ पे जो राम राज्य लाने का जो ढोंग धतूरा करते हैं ऐसे नेता, मोदी जी समान नेता, इस क्षेत्र, इस दिशा के ऊपर किसी प्रकार का उनका कोई ध्यान नहीं है। और पूरी प्रकार से ये सरकार महिला सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। क्या सूचना देंगे ऐसे दरिंदगी लोगों को? बहुत ही एक सरकार का जो ये विषय है, बहुत ही कोई चीजों में अगर से कुछ बातें करना चाहे, और जो आज जो देश में जो हो रहा है, उस देश में जिस टाइप का एकदम महिला लाडली बहन या जो सब जो व्यवहार कर रहे हैं, आज ये हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में हमारी महिला, हमारी बहना सुरक्षित नहीं है। उस विषय में ये प्रॉब्लम ऐसा है कि सरकार कोई चीज सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या बोलेंगे ऐसे दरिंदगी हरकत करने वाले को? आज हमारे देश में एक के ऊपर एक बलात्कार, रेप, ऐसी वारदातें बार बार घटी जा रही है। पहले मणिपुर, फिर हमारा कोलकाता, बिहार, राजस्थान, और आज हमारे महाराष्ट्र में, हमारे गृह राज्य में बदलापुर में एक जो 2 बच्चियों के साथ में जो नाराधामों ने और स्कूल प्रशासन के कुछ लोगों ने जो लैंगिक अत्याचार किया है, वो एक दुर्दर्द, दिल दहलाने वाली बात है, और इस बात का मैं निषेध करता हूँ।
और हमारी सरकार ने जागना चाहिए, हमारे देश के गृह मंत्री ने जागना चाहिए, हमारे राज्य के गृह मंत्री ने जागना चाहिए और प्रशासन को मजबूत करना चाहिए। या ये प्रशासन को मजबूत नहीं कर सकते, इनसे नहीं हो पाता, तो इन्हें अपने पद का राजीनामा देना चाहिए। तो देख सकते हो कांग्रेस के पदाधिकारी है राजीनामा की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह जो है चल रहा है और जो आरोपी को सजा जितनी मिलना चाहिए उतनी दे नहीं रहे और बच्चियों पे लगातार अत्याचार होते जा रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस के पदाधिकारी आक्रोश में आ गए और आज जो है गांधी पुतले में जो है कैंडल मार्च निकाल कर जो है उन्होंने जो निषेध किया गया है। सरोज कावड़े के साथ महेंद्र दिल्लारे, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।